मंगलाचरण। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग समारिके, नमो अरिहंताणं, नमो सेताणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारी पिछली क्लास में हमने शुरू किया था शिक्षा व्रत को जानना, है ना। अभी हम क्या समझ रहे हैं कि जो श्रावक अपने को चारित्र के मार्ग पे आगे बढ़ाना चाहता है उसके लिए क्या बताया है। ठीक है, आचार्यों ने क्या बताया है। तो 12 व्रत बता दिए। व्रत मतलब जो एक तरह से बाड़ का काम करे, है ना। बाड़ मतलब फेंस, कि जो हमारा सोच है, राइट, वो वहीं की वहीं संभला रह जाए, उसके लिए हमने फेंस लगा दिया, है ना, कि एक लिमिट लगा दी। अब हम अगर कभी मन भटकेगा भी तो हम अपने आप को रोक सकते हैं। तो हमें पहले बता दिया अणुव्रत, कि ताकि पांचों पापों की तरफ हमारा स्थूल तरीके से त्याग हो जाए, एटलीस्ट हमारा मन 5 पापों की तरफ ना जाए, है ना। फिर उनको और ज्यादा बढ़ाने के लिए गुणव्रत, उनके गुणों में वृद्धि करने के लिए किन कारणों से ये बढ़ सकते हैं पाप, तो उनको बता दिया। अब शिक्षा व्रत, शिक्षा किस चीज की? गृहस्थ पने से मुनि पने की शिक्षा का अभ्यास कराते हैं, है ना। तो हमें अपना कल्याण करना है। गृहस्थी, ठीक है, गृहस्थी हमें फंसाए हुए है और हमें पता है कि सब कुछ छोड़ने में ही हमारी भलाई है। सब कुछ छोड़ना मतलब परिग्रह छोड़ना। जो हमने चीजें इकट्ठी कर ली, हमें लगता है कि ये हमें कंफर्ट देगी, लेकिन अल्टीमेटली ये हमें कहीं ना कहीं नुकसान ही पहुंचाती हैं। हमें इनके ये हमसे छूटती हैं तो इसके बारे में चिंता होती है, राइट। कोई भी चीज हम बनाते हैं ये उम्मीद से बनाते हैं कि अब हमें कंफर्ट देगी, हमारे पास बहुत समय तक रहेगी क्योंकि हमें पसंद है। ठीक है, हर चीज के साथ हम उसको अपना अपनापन जोड़ लेते हैं। तो जब वो चीज छूटती है, अब वो चीजें तो ऐसी है नहीं, ना तो हम यहाँ पर हमेशा रहने वाले हैं और ना ही चीजें रहने वाली हैं। या तो हम पहले चले जाएंगे चीजों से या चीजें पहले चली जाएंगी। तो दोनों ही चीजों का आपस का जो है संबंध छूटने वाला है। और जब कोई चीज छूटती है तो हमें तकलीफ होती है, और जब हमें तकलीफ होती है तो आपको याद होगा हमने पढ़ा था 4 प्रकार के ध्यान। उसमें से एक था आर्त ध्यान, इष्ट वियोग, है ना। तो इष्ट वियोग, जो चीज हमें पसंद है और वो छूटे तो हम आर्त ध्यान करते हैं कि क्यों छूट रही है, हमने तो कितने मन से बनाई थी, हमने कितने कहाँ कहाँ से इकट्ठी नहीं की थी। आता है ना इस तरह का भाव। तो जितना हम चीजों में अपनापन रखेंगे हमारे को तकलीफ बढ़ने वाली है। 10 चीजों से अपनापन है तो 10 चीजें सबकी सब छूटेंगी, तो सब में से हमें तकलीफ ज्यादा होगी। इसीलिए परिग्रह को पाप की कैटेगरी में रखा है ना। क्योंकि उसको इकट्ठा करने का चिंता करना, फिर उसके संरक्षण की चिंता करना, फिर उसको और बढ़ाने की चिंता करना, तो हम अपना जो हमारा रियल सेल्फ है हम उसके लिए कहाँ टाइम निकाल पा रहे हैं। ठीक है ना। तो इस वजह से परिग्रह को पाप बताया है, क्योंकि ये हमें अपने आप से दूर लेके जाता है। ठीक है, तो शिक्षा व्रत जो है हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ये हमें एक तरह से मुनि बनने का प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है, आज की डेट में हम मुनि तो बन नहीं सकते कि हम अपना जो भी हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, बच्चों की घर की जिम्मेदारी ली है, वो सब छोड़ के और चले जाएं कहीं पर ऐसी जगह, बस जाकर वहां पर हम साधु की तरह रह रहे हैं। ठीक है ना, अगर हम चाहें भी तो भी हमें नहीं करना चाहिए।
ठीक है ना। जो हमने अपने कर्तव्य लिए हैं, जिम्मेदारी ली है, हम जब तक उन्हें पूरा नहीं कर देते, अब इस समय पर हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उन कर्तव्यों से भागे ना, उन्हें पूरा करें और फिर छोड़ें। उतना तक चलता है। लेकिन अगर हम अभी की डेट में छोड़ेंगे तो एक तरह से अपने कर्तव्यों से भागना हो जाएगा। ठीक है, तो अब उसके लिए अब किसी का मन नहीं लग रहा है और फिर भी रहना पड़ रहा है यहाँ पर, तो क्या करेंगे वो? तो गृहस्थी में ही रहकर ऐसे तरीके बता दिए कि आप यहीं पर रहकर प्रैक्टिस करो अभी, कि कल को अगर घर छोड़ा भी या आप अपने कल्याण के लिए आगे बढ़ते हैं तो क्या करना वहां पर, है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारे लिए क्या है? सामायिक। सामायिक में समय का मतलब होता है आत्मा, ठीक है। और आत्मा के गुणों का चिंतन करना या अपनी आत्मा के समीप रहना उस समय पर, वह है सामायिक, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या कहा गृहस्थ के लिए? गृहस्थ को दिन में 2 बार, ठीक है, सुबह जैसे सुबह से दोपहर होती है वो संधि काल, राइट। और जब शाम का समय होता है, 2 इम्पोर्टेंट टाइम है, जब शाम से रात हो रही होती है, तो वो 2 टाइम पर सामायिक करने की प्रेरणा दी गई है। कैसे करेंगे सामायिक? तो सामायिक में क्या करना है? ध्यान को अपना अपनी आत्मा की ओर लेके जाना है। अपनी आत्मा मतलब हम कौन है, ठीक है ना। इस शरीर में जो इम्पोर्टेंट तत्व, जीव तत्व हमारे हम हैं, उस पे ध्यान लेके जाना है। और उस समय जितनी देर भी हम वहां पर बैठे हैं तो हम सब पापों से बच जाते हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ पर स्वाध्याय भी करते हैं ना, तो हम उससे पहले बोलते हैं ना 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पाप का त्याग। तो इसी तरह से सामायिक में भी हम हर तरह के पापों का त्याग करके फिर बैठते हैं और सारे जितने भी गलती से जाने अनजाने हमने गलतियां कर दी हैं उसके लिए भी अपने आप का शुद्धिकरण करते हैं। तो एक तरह से कह लीजिए कि वो समय आप अपनी आत्मा का या जीव तत्व को दे रहे हैं, ठीक है ना। 24/7 में से 15 मिनट, 24 मिनट, 48 मिनट, जिसको जैसा सूट करे अपनी सोल को देना है, अपने को देना है, ठीक है। बहुत जबरदस्त कल्याण इसलिए हमारा हो सकता है। हम क्या कर रहे हैं? हम क्रिएट कर रहे हैं संस्कारों को, ठीक है ना। संस्कार क्रिएट कर रहे हैं अपनी सोल में कि ये भी हमारे लिए जरूरी है। अगर हम टोटली बाहर में ही देखते रहे परिवार को, हमने क्या इकट्ठा कर लिया क्या नहीं कर लिया, ठीक है ना। गृहस्थी भी चलानी है और अपना कल्याण भी करना है, दोनों काम साथ में करने हैं। एक गृहस्थ के लिए ये और भी ज्यादा डिफिकल्ट काम है कि दोनों काम उसे साथ में करने हैं। तो उसके लिए बता दिया शिक्षा व्रत। तो सामायिक करो। सामायिक में कई बार प्रश्न उठता है कि भाई क्या चिंतन करें, ठीक है। तो सामायिक क्योंकि हमने एक अलग से समय निकाला है अपने लिए, राइट, आत्मा के लिए समय निकाला है, तो ऐसा काम करो जो आत्मा के कल्याण के लिए हो, ऐसा विचार। तो क्या करना चाहिए? सबसे ज्यादा कल्याण किस में है? जिसमें हम संसार में ना रचे पचे, ठीक है। जहां हमें संसार की वास्तविकता का ज्यादा से ज्यादा पता चले। तो वो क्या चीजें हैं? 12 भावनाओं का चिंतन, कि रियलिटी तो उसी में पता चलती है ना, सब सच संसार की, कि भाई कुछ भी कहीं पर शरण नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है। तो इस तरह के चिंतन जब हम बार बार डेली करेंगे, तो जब हम तकलीफ में भी होंगे तो उस समय ये चिंतन याद आने से हम समता में रह पाएंगे, हमारी तकलीफ हम खुद कम कर पाएंगे। तो इसलिए सामायिक इतना ज्यादा हमें हेल्प करने वाला है गृहस्थ अवस्था में भी। मुनि की तो बात ही छोड़ो, मुनि तो उस समय सामायिक के समय सबसे ज्यादा निर्जरा करते हैं, क्योंकि वो कंप्लीटली अपनी आत्मा में ही रम जाते हैं। और आपने जो हम लोग जो पद्म पुराण जी पढ़ रहे हैं, और उसमें जब भी हम देखते हैं मुनि बनने के बाद, है ना, मुनि बनने के बाद वो करते क्या होंगे? आप ये सोचिए कि मुनि बन गए, तपस्या करी। तपस्या क्या? बेसिकली तपस्या और कुछ नहीं होती, समता में रहना तपस्या है ना। इच्छा निरोध तपस्या है, ठीक है। तो यही वो करते हैं जंगल में रहकर। ध्यान करना तपस्या है, स्वाध्याय करना तपस्या है। तो बस वो इन्हीं कामों में लगे रहते हैं। प्रायश्चित करते हैं, जो गलतियां उन्होंने जीवन भर करी उनके लिए प्रायश्चित लेते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं। यही तो तपस्या है, तपस्या करी, राइट।
तो हम गृहस्थ कैसे उस तपस्या को कर सकते हैं? तो उसके लिए बता दिया कि आप सामायिक करो। सामायिक सबसे उत्कृष्ट हमारे लिए समय है जब हम अपने पुण्य को बहुत गाढ़ा बांध सकते हैं। समझ आया? समता में रहने की प्रैक्टिस कहीं से तो शुरू करनी पड़ेगी ना। तो सामायिक काल जो है वो हमें समता की प्रैक्टिस कराता है, ताकि जब हम सामायिक से बाहर आए, उस ध्यान की क्रिया से बाहर आए, तो जो हम डेली के काम कर रहे हैं उसमें भी हम समता से काम कर सकें। ठीक है? समता क्या? सुख दुख को बराबर समझना। ठीक है? इष्ट अनिष्ट को बराबर समझना। कोई चीज आपको पसंद नहीं है या सिचुएशन आपको पसंद नहीं है लेकिन आपके पास आई, आपकी लाइफ में आई, राइट? अब उसमें आप विचलित होंगे कि हमें तो नहीं चाहिए थी, क्यों आ गई करके, या फिर आ गई तो अब मुझे इसको हैंडल करना है। ठीक है ना? अपने को विचलित नहीं करना है, सिर्फ सिचुएशन ही तो है ना, राइट? कभी अच्छी कभी बुरी। कर्म के हिसाब से कर्म हमने सारे अच्छे अच्छे तो नहीं बांधे, कर्म हमने खराब भी बांधे हैं, तो खराब कर्म का उदय आ गया हमारे। बांधे किसने? हम ही नहीं तो बांधे, है ना? तो सामायिक क्या करता है? ये सारा चिंतन करने का समय देता है। और फिर जब ये चिंतन हम मन से करते हैं, उत्साह के साथ करते हैं, ठीक है, बिना अपने ध्यान को भटकाए हुए करते हैं, तो फिर ये चिंतन जो है हमारे बाकी की डेली लाइफ में काम आता है। पुण्य बांधते हैं वो पुण्य काम आता है, और ये चिंतन जो है वो हमारे काम आता है। ठीक है? तो आई थिंक हमें इतना समय तो हो गया है स्वाध्याय करते हुए कि हम अब अपने लिए एक छोटा समय डेली का बांध लें। ये सोच ले कि हम चाहे हमसे नहीं टिकता हमारा चिंतन, तो हम जाप करेंगे। ठीक है? अगर किसी का मन 12 भावनाओं में नहीं लगता तो वो जाप करने की प्रैक्टिस कर लें कि बस जाप कर रहे हैं, फुल कंसंट्रेशन के साथ जाप करें, तो वो भी सामायिक में ही इंक्लूड हो जाता है। क्यों? क्योंकि सामायिक बेसिकली मन को भटकाने से रोकना। ठीक है ना? तो अगर फुल कंसंट्रेशन के साथ जाप कर रहे हैं तो वो भी सामायिक में ही आ जाता है। ठीक है? तो अपन थोड़ा थोड़ा ही, लेकिन अब कोशिश करनी शुरू कर देनी चाहिए अपने को। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जिसकी जैसी स्थिति हो, कोई फोर्स नहीं है, लेकिन दिस इज समथिंग मेरी तरफ से, मतलब आप सभी के लिए सुझाव रहेगा कि ले सकते हैं तो ले लीजिए। ठीक है? ये बहुत आपको मतलब लाइफ चेंजिंग होगा और आगे की साधना में कार्यकारी होगा। ठीक है? बाकी की चीजें अतिथि संविभाग है जैसे, तो वो हम नहीं कर सकते यहाँ पर, है ना? लेकिन सामायिक एक ऐसी चीज है जो हम यहाँ पर कर सकते हैं, जितना भी पॉसिबल है हमें प्रैक्टिस के लिए करना है। ठीक है? ऐसा नहीं कह रहे कि आप आधा घंटा 48 मिनट ही बैठो, लेकिन 5 to 10 मिनट्स तो सभी बैठ सकते हैं। एक टाइम डिसाइड कर लो कि उस टाइम मुझे बैठना है। फोन में टाइमर लगा सकते हैं, फोन में अलार्म लगा सकते हैं याद दिलाने के लिए। ठीक है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कल्याण होगा तो मुनि बनकर होगा। मुनि कब बनेंगे? इस जन्म में तो बन नहीं सकते हम, है ना? तो मुनि कब बनेंगे? अगले किसी भव में बनेंगे। तो उसके लिए क्या चाहिए हमें? पुण्य चाहिए, उस तरह की भावनाएं चाहिए, है ना? वैराग्य खूब तीव्रता से भाया हो, तभी जाके आगे चल के मुनि बनने के भाव भी हो सकते हैं। लेकिन आज जब हम मनुष्य बने हैं, जैन कुल मिला है, और फिर भी अगर हम ये नहीं सोचे कि हम कल को अपना कल्याण कर लें, मुनि बने हम भी, तो कैसे पॉसिबल होगा? है ना? एक शायद किसी का कमेंट या एक स्टेटमेंट शेयर किया था मैंने कि आचार्य विद्यासागर महाराज जी को देखकर एक आचार्य, दूसरे आचार्य ने क्या बोला कि आपको देखकर ऐसा लगता है कि आपने पिछले 6-7 भवों में मुनि रहे होंगे, तब जाके आज में आप में इतना वैराग्य, इतनी कठिन साधना आप कर पाते हैं। पंचम काल में भी इतनी कठिन साधना, है ना? तो एक जन्म का पुण्य काम नहीं आता, अपने को बहुत ज्यादा इस तरफ ध्यान देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो निरंतर इसमें कुछ कह रहे हैं? विमल सागर जी महाराज जी ने इनको बताया था, विद्याधर हाँ जी, हाँ जी, ब्रह्मचार्य। बहुत सुंदर।
आपको उमा जी ये सब याद रहता है कि आप देख के बताते हैं? मतलब बहुत अच्छा लगता है। नहीं, को लगता देख है के नहीं। इतनी इतना कितना इनको याद है चीजें, मैं भी हाँ, सोच बहुत तारीफ करनी चाहिए बहुत इनकी सुंदर। सच में। नहीं, मतलब इनके हाँ, दिमाग को ज्ञान का सच्ची में हाँ, सूक्ष्म कहते ऐसे ही हैं। रहिएगा आप, हमेशा हम लोग को हाँ, सीखने को मिलेगा। सच में बहुत अच्छा। नहीं, आपने शेयर किया था इस पे, व्हाट्सएप हाँ, पे शेयर किया मैंने था। पढ़ा था। तो हाँ, आपको अच्छा। याद रह जाता है, बहुत बड़ी हम्म, चीज। बिल्कुल। थैंक यू। बहुत अच्छा। थैंक यू चारू जी हम्म, और पूर्णिमा जी को। बहुत अच्छा लगता है आपका। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है? भावनाएं भानी है, ठीक है। तो सामायिक हमें वो भावना भाने का समय देता है, इसलिए इसको अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंट समझकर ये भावनाएं जो हमें सीखने मिलती हैं, फिफ्थ ढाल जो है वो 12 भावनाओं के बारे में है, ठीक है ना। तो बता भी देंगे कि क्या भावना भानी है, क्या करना है, क्या सोच, खूब विषय मिलेगा सोचने के लिए। लेकिन विषय मिलने के बाद भी अगर आपने बैठे नहीं सोचने के लिए, तो फिर क्या फायदा, है ना। तो इसलिए एक डिसाइड कर लो कि डेली हमें 5-10 मिनट ही सही सोचना है, हम कौन है, क्यों आए हैं यहाँ पर, है ना। ये परिवार है तो क्या है, क्यों है ना। शरीर है तो क्या है, तो हर चीज का निर्धारण करना है, ठीक है। और ज्यादा नहीं बोलेंगे, सामायिक पे काफी हमने विषय बोल लिया। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं सामायिक के लिए। समय तो बोला, हम बैठते तो हैं करने पर से ध्यान नहीं लगता, हम जैसे 48 मिनट का प्रतिक्रमण करते हैं पर इतना ध्यान नहीं लग हाँ पाता जी, पूरी तरह से। हाँ जी। तो उसको हाँ, कैसे लाएंगे? हाँ, ध्यान तब लगता है जब हमें ये पता हो कि इसमें हम्म, मेरा फायदा है, ठीक है ना। आप जब कुकिंग करते हैं, ठीक है ना, हम्म, कुकिंग करते हैं हमें पता रहता है कि अगर मैंने इसमें नमक की जगह चीनी डाल दी या चीनी की जगह नमक डाल दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हम कितने हम्म, कंसंट्रेशन के साथ खाना बनाते हैं, ठीक है ना। हम्म, और उसमें कितनी भी देर लग जाए, हमें आधा पौना घंटा भी लगता होगा, 1 घंटा भी लगता होगा किसी को, है ना। हम्म, लेकिन फिर भी हम वो काम को पूरे मन से करते हैं। हम्म, इसी तरह से सामायिक अगर हम अपने लिए इम्पोर्टेंट समझें तो हमारा मन करेगा अपना करने के लिए, और फिर चिंतन का विषय बहुत मिलेगा, एक के बाद एक चिंतन निकलते चले जाएंगे, क्योंकि वो हमारी आदत है सोचने की, ठीक है ना। अभी हम्म, लेकिन आदत क्या बनी हुई है, हमें एक इधर उधर की, दूसरा क्या कर रहा हाँ, है ना, उस चीज के बारे में सोचने की आदत पड़ी हुई है। लेकिन जब ये ध्यान देंगे कि हमारी आत्मा के लिए या आत्म कल्याण के लिए बातें नहीं है, मैं जो सोचता हूँ दूसरे के बारे में उसकी जगह अगर अपने बारे में सोचूं तो ज्यादा मेरा प्रोडक्टिविटी रहेगी, ठीक है ना। तो चारों। हाँ, हाँ, तो आपका जब ये हो जाए तो मेरा ये क्वेश्चन था कि आप कैसे अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हो और सामायिक को, कि कैसे हाँ, वो शेयर कर सकते हो कि हाउ डू यू, कितने बजे उठ के कैसे बैठते हो, क्या? हाँ, 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 हाँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं भी अपने आप से रेगुलर सेम फिक्स टाइम पर सामायिक करते हूँ, ठीक है। और लेकिन मेरे साथ क्या है कि मैंने उस चीज को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया, लाइक बैठ के ना करने की बजाय सोल को या जीव तत्व को, राइट, अपनी प्रायोरिटी बना लिया, ठीक है। हम्म, अब जहां मेरा दिमाग थोड़ा सा भी विचलित होने की कोशिश करता है, एक्स्ट्रा, जैसे अभी मेरे कोई काम करना है, जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ, राइट, तो पढ़ा रही हूँ तो पढ़ा रही हूँ फुल्ली डिवोटेड हियर। लेकिन जिस समय खाली बैठे हैं, राइट, थोड़ी भी देर, तो उस समय दिमाग इधर उधर जाने जैसे ही लगता है, तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, और मेरा क्या काम है, मुझे सिर्फ अपनी आत्मा का ध्यान करना है। तो मैंने ओम के साथ उसे कनेक्ट किया, ठीक है। हम्म, ओम चैंटिंग शुरू की, ओम चैंटिंग शुरू की, या फिर अंदर में हृदय केंद्र जो है उस पर ध्यान लगाना शुरू कर दिया, वहीं बैठे बैठे, खाली बैठे बैठे ही, ठीक है, जिस समय मैं कुछ नहीं कर रहे हूँ उस या समय। ये किसी को पता भी नहीं चलता कि आप अंदर से ये नहीं, हाँ, बहुत। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा सुझाव है, है दैट्स ना, व्हाई आई वांटेड टू नो। उसको जोड़ लिया। अब वो क्या करता है, मुझे जो समझ में आई थी जब बात, तब ये आई थी कि 1 मिनट भी हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब तुम कुछ भी काम कर रहे हो, गाड़ी भी चला रहे हो, अगर आप प्रवचन नहीं सुन रहे हो तो कुछ नहीं कर रहे, फिर तो आपका दिमाग ये समझ लीजिए कि इधर उधर जा रहा है, ठीक है ना। तो अपनी प्रैक्टिस ऐसे बना ली कि हार्ट सेंटर पे ध्यान को ले आए, कि जीव तत्व है तो अंदर में ही, हमने देखा तो है नहीं,
है ना। अंदर में जहां भी है तो हार्ट सेंटर में भी है, पूरे शरीर में, ऐसा बोलते हैं कि पूरे शरीर में है वो जीव तत्व, ठीक है ना। तो हार्ट सेंटर पे ध्यान को लेके गए कि ये मेरा जीव तत्व है, तो उतना ही मेरे लिए बहुत है कि सब तरफ से दिमाग को हटा के अपने जीव तत्व पर ले आओ। फिर आगे प्रैक्टिस ऐसी है कि सब कुछ छूटना है, और जीव क्या है, सिर्फ दर्शन और ज्ञान मात्र है, ठीक है। ज्ञान और दर्शन है, नॉलेज है, हम नॉलेज है। ये बात को बहुत बड़ा शौक लगा था समझने में कि हम कुछ नहीं है सिवाय नॉलेज के। अगर आप ये बात समझेंगे कि एक बुक भी हमें दिखाई देती है, लेकिन उस बुक से जो ज्ञान हासिल हुआ वो हमें दिखता नहीं है, तो वो ज्ञान जो है वो हम है। समझ रहे हैं, हम कोई चीज ही नहीं है, अरूपी हैं, ठीक है ना। देखेंगे किसको, कुछ देखने लायक है ही नहीं, सिर्फ एक एहसास है। जैसे खुशी है ना, खुशी दिखाई नहीं देती है ना, एहसास दिखाई नहीं देते कभी। तो हम भी एक तरह से अपने आप को एक एहसास माने। तो सोचो फिर ये किस चीज के लिए हम भाग रहे हैं, कुछ भागने जैसा बचेगा ही नहीं ना। तो इस तरह से अपने आप को चिंतन में बैठने से स्टार्टिंग में बैठना पड़ेगा, ठीक है। इतना सोच क्रिएट करना पड़ेगा अपने अंदर कि हम कौन हैं। जब वो अच्छे से रियलाइज हो जाएगा ना हम कौन हैं, तो फिर जब दिमाग जाने इधर उधर जाने लग रहा होगा तो उसे आप अपना किसी भी चीज से जोड़ लीजिए। आप प्योर फॉर्म में कैसे हैं ये आपको याद आ जाए, राइट, तो भी आपका काम हो जाएगा, नहीं, बहुत सुंदर। ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिस, जैसे कि हाँ वो जो वो एक स्तुति जैसी थी, वो मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। हाँ हाँ तो वो बिल्कुल। उसमें ज्ञानानंद क्यों बोला है उसमें, मतलब जैसे। ज्ञान और आनंद है ना, इसलिए आनंद जो है हमारा स्वभाव है, ठीक है। जैसे जैसे जल का एक स्वभाव रहता है ना, हाँ। क्या स्वभाव जल का, शीतलता, राइट। हम्म। ऐसे ही अग्नि का एक स्वभाव है उष्णता, गर्मी देना, हाँ। करेक्ट। ऐसे ही हमारा हमारा मतलब जीव तत्व का क्या स्वभाव है, आनंद, है ना। और और उसका स्वरूप क्या है, उपयोग, उपयोग क्या है, ज्ञान रूप, ज्ञान। ठीक है ना। तो इस वजह से ज्ञानानंद कह देते हैं। ठीक। ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ज्ञान और आनंद मेरा स्वभाव जी। है ना। और दोनों ही चीजें नहीं दिखती हैं, नोटिस करिएगा, ना तो ज्ञान दिखाई देता है ना आनंद दिखाई देता है ना। हम्म। तो हम अरूपी हैं एक्चुअली। और सोचो हम अपने अहंकार में हम कितना कुछ क्या क्या मान के बैठे रहते हैं अपने आप को, है ना। हमेशा के लिए सोचते हैं कि ये जो हमने घर बना लिया इसमें हमेशा रहे आएंगे। तभी जितना हम ममत्व रखेंगे उतना छोड़ते टाइम दुख लगता है, इसलिए मृत्यु कठिन हो जाती है। मृत्यु के समय सब कुछ छूटता हुआ दिखता है, ठीक है ना। तो इसलिए चिंतन जरूरी है, इसलिए सामायिक सबसे जरूरी चीज है हमारी लाइफ का, ठीक है। तो कम से कम जो भी टाइम आपको सूट करे, अर्ली मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम, ठीक है। फिर दिन का टाइम अगर ऑफिस नहीं जाते करते तो दिन का टाइम, और उसके बाद शाम, जो कि सभी वर्किंग के लिए सबके लिए दिक्कत है, आई अंडरस्टैंड। तो अपने स्केड्यूल को देखते हुए सोचिएगा, ठीक है। और जैसा प्राची दी ने मुझसे मेरे लिए पूछा था, तो मेरा लकीली पिछले 12 साल से आई एम डूइंग स्वाध्याय एंड एवरीथिंग। तो मेरी जॉब ऐसी थी कि जिसमें मुझे मेरा काम बहुत इजी था, तो मेरा कांस्टेंट नॉन स्टॉप प्रवचन सुनती रहती थी और काम करती रहती थी, तो चिंतन चलता रहता था और काम भी कर पाती थी, ठीक है। तो उस प्रैक्टिस ने मुझे इतना समय दिया कि हर चीज पर चिंतन करने का समय मिला कि आचार्यों ने ये बात कही है तो क्यों कही है, ये बात व्रत वालों की, ये बात सामायिक की बात, हर चीज को डीपली समझने की कोशिश करी, है ना। तो उस चीज के लिए, हर एक चीज के लिए समय चाहिए, तो उतना समय निकाल पाए। तो ये सब जो चीजें आज कर पा रहे हो ये उसी चिंतन का परिणाम है। तो बिना चिंतन के, आई थिंक उसमें आपका सबसे पहला जो था ना, कि आपने उस चीज को पहले बिलीव कर लिया कि ये सही है।
अब क्यों सही, किस तरह से सही, वो आपने धीरे धीरे उस पे मनन किया, बिल्कुल। बट पहला स्टेप ये मान लिया था ये सही ही है, हाँ तो बिल्कुल सही वो बात बहुत है। अच्छी बात थी। हाँ, तो ये देखो ना, आपकी श्रद्धान सबसे पहले सिखाया हमें, राइट? सम्यक श्रद्धा पहले है, फिर ज्ञान है, और फिर चरित्र है, ठीक है? तो श्रद्धान मतलब क्या? बिलीफ, राइट? बिलीफ, भले ही अभी हमें ये नहीं पता कि ये सही है कि गलत है, लेकिन बिलीफ है। एक बच्चे को अपने माँ बाप पे कितना बिलीफ रहता है कि बच्चा बीमार होता है और माँ बाप उसे कोई दवाई देते हैं तो वो ले लेता है, वो ये क्वेश्चन नहीं करता कि आप मुझे मार तो नहीं दोगे, आप मुझे जहर तो नहीं दे रहे। समझ रहे हैं आप? बिलीफ इतना इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे ही हमने भी बिलीव किया कि जो आचार्य बता रहे हैं हमारे कल्याण की बात बता रहे हैं। अभी हमें समझ में आई नहीं आई वो एक अलग बात है, ठीक है? उसके लिए हम ज्ञान हासिल करेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं तो कुछ अच्छे के लिए कह रहे हैं। हाँ, हमारी अभी बहुत छोटी बुद्धि है, तो ये चीज तो है, हमें श्रद्धान करना है, फिर ज्ञान और फिर चारित्र। ठीक है, सामायिक से रिलेटेड किसी को और कोई क्वेश्चन? इसमें कोई क्रम नहीं है, आपको जितनी देर सिर्फ एक चीज का ध्यान रखिए कि अपने गृहस्थी के जो संकल्प विकल्प हैं उनसे बचना है, ठीक है? ऐसा समय चुनिए, ऐसी जगह चुनिए, प्रैक्टिस के लिए है वो भी, अदरवाइज समता तो हर समय रखनी है 24/7। आप ये नहीं कहिए कि हम तो अब हमेशा जब बस 48 मिनट या 24 मिनट बैठेंगे ना तभी समता रहती है हमें, उसके बाद फिर हमारे कोई मतलब नहीं रहता समता का। नहीं, ये भी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। इतनी प्रैक्टिस उस समय में कर लो कि 24/7 अब आगे भी आप समता में रह सकें। आप बाजार जा रहे हैं तो भी आप अपने आप से जुड़े रहें। बहुत बड़ी बात है ये एक्चुअली, आगे बड़े बड़े शास्त्र जी पढ़ने से के बाद ये बात समझ में आती है कि यहाँ पर आपको एक जगह टिका के बैठाने का पर्पस नहीं है, यहाँ पर आपको अपने आप से जोड़ने का पर्पस है। और एक बार आप अपने आप से जुड़ जाते हैं, जब आपको अपनी लाइफ में कोई बहुत पसंद आता है ना, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के केस में ले लीजिए, तो वो दिन भर सोते जागते उठते बैठते सिर्फ उसी का ध्यान करता है, नहीं? करेक्ट? किसने कहा उसको उसका ध्यान करने के लिए? किसी ने नहीं कहा। सिर्फ अट्रैक्शन इतना जबरदस्त है कि वो सोते जागते उठते बैठते खाते पीते सिर्फ उसी का ध्यान करता है, अपने बॉयफ्रेंड का या अपने गर्लफ्रेंड का, ठीक है? तो इसी तरह से सामायिक सिर्फ एक चिंतन का समय आपको दिया जा रहा है अपनी सोल के बारे में सोचने के लिए कि क्या चीज है आपके पास, कौन है आप, उससे प्यार करना है अपने को। फिर 24/7 उठते बैठते खड़े होते कुछ ही कर रहे हो हम, ठीक है ना, फिर आपको अपनी आत्मा का ही ध्यान रहे कि नहीं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? मेरी आत्मा। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? मेरी आत्मा। मेरी प्रायोरिटी क्या है? मेरी आत्मा। अंदर से कांस्टेंट ये आवाज आती रहे, मेरी आत्मा ही मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप खुद ही देखिएगा कि आप कोई हिंसा के कार्य नहीं कर पाएंगे, कोई पाप के कार्य नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना? ये सब बातें सिर्फ सिखाने के लिए हैं। 12 व्रतों के नाम बता दिए, 12 व्रतों का क्रम बता दिया, लेकिन जिस दिन आप अपने आप से कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, उस दिन आपको कुछ भी क्रम से याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पाप कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको ये बिल्कुल रियलाइजेशन में आ जाएगा आपके लिए प्रायोरिटी क्या है, आत्मा। उस समय आपको टैक्स की चोरी करते जोर पड़ेगा, उस समय आपको किसी और तरह की भी चोरी करते जोर पड़ेगा, झूठ बोलते जोर पड़ेगा, क्योंकि आपको राइट अवे याद आ जाएगा कि अरे ये मेरी आत्मा के लिए कष्टकारी है, भले ही अभी थोड़ी देर के लिए मुझे फायदा हो जाए, लेकिन मेरी आत्मा के लिए अच्छा नहीं है। तो सामायिक क्या है? सामायिक करना श्रावक के लिए सिर्फ अपनी आत्मा से कनेक्ट होना। तो येन केन प्रकारेण आप अपनी आत्मा से कनेक्ट होइए, ठीक है? सबसे उत्कृष्ट एक श्रावक की जिंदगी में अगर कुछ हो सकता है तो ये कि वो अपने आप से कनेक्ट हो जाए। अब किससे कनेक्ट हो जाए? तो वो बाकी के जो चैप्टर्स हमने पढ़े थे ना, ज्ञान, सम्यक ज्ञान का केस पढ़ा था, है ना, आत्मा जीव तत्व के बारे में बताया था, अरूपी है ना, अनंत शक्ति वाला है। तो इस तरह से ज्ञान जितना भी चिंतन सीखा है वो सबको एक जगह पर यूज करिए, बहुत फायदेमंद चीज है। एक बस और क्वेश्चन था चारू की, जैसे गलत काम, अब जैसे ये समझ में आने लगा ये मैं गलत कर रही हूँ, ये मैं ठीक गलत है। कर रही हूँ, और
एक कई बार आप ऐसी परिस्थिति में जाते हो कि आप गलत काम हो जाता है आपसे, क्या मतलब आप फोर्सफुली आप कर देते हो, या आपका मोह या आप मिथ्यात्व ही आपको कराता है, मतलब जो राग द्वेष करा देता है, तो उसके बाद प्रायश्चित करके आगे बढ़ जाना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही क्या प्रक्रिया है। देखो देखो, फिर अगर हम देखो, अब हम इस लेवल पे आ चुके हैं कि हम निश्चय और व्यवहार को थोड़ा सा समझें, ठीक है ना। जब मैंने बोला कि अपने आप से जुड़ जाओ, ठीक है, वो क्या है, बेसिकली निश्चय में आ जाओ, ठीक है। निश्चय में आने के बाद जो व्यवहार की चीजें हैं वो क्रम मैटर नहीं करता, ठीक है। और निश्चय में कुछ होता ही नहीं है, ठीक है ना, देर इज नथिंग लेफ्ट। तो वहां पर अगर पुण्य भी पाप लेफ्ट नहीं है तो पुण्य भी लेफ्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, राइट। इसी तरह से आपका दान भी वहां पर लेफ्ट कुछ नहीं है और आपकी गलती भी कुछ नहीं है, सब कुछ छूट जाता है, ठीक है। I totally agree. I can feel it through है ना, आपको। आपको समझ में आ रही है बात। तो कुछ भी पकड़ के नहीं रखना है, ना गलती को पकड़ना है और ना अच्छे कामों को पकड़ना है, ठीक है। तो उसके लिए जो नहीं छोड़ पाता उसके लिए प्रैक्टिस बता दी कि ठीक है, तुम ऐसे नहीं छोड़ पा रहे, निश्चय में डायरेक्ट नहीं पहुंच पा रहे, तुम ऐसा करो, प्रतिक्रमण तुम्हारे लिए एक इजी वे है, ठीक है ना। प्रतिक्रमण में तुम जितनी गलतियां हुई है ना, बोल दो, सब मन से निकाल दो, प्रायश्चित ले लो गुरु के पास जाकर। हाँ, वो तो वैसे भी करते हैं, अच्छा पाकिस्तान में सबकी वो माफी हाँ, मांगते हैं हर है दिन ना। प्रतिक्रमण में। हाँ हाँ, तो ये प्रतिक्रमण किस लिए कर रहे हैं, हम क्यों करते हैं प्रतिक्रमण, सोचिए आप। हाँ, सही बात है, ध्यान नहीं जब लगाते एक्चुअली उसको। प्रतिक्रमण पर करते ध्यान हैं, लगाने जाते तो नींद आने लगती है, उसके लिए कैसे रोके हम उसको। हम हम्म, कोशिश करते हैं, जैसे ध्यान चला जाता है ना ज्यादा, तो उसके बाद पता नहीं एक सेकंड के लिए कैसे लगती है, जरा सा लगता है, पर कई बार। हाँ, तो वो आपका जैसे ही ध्यान हटेगा ना, मतलब आपका हाँ उत्साह कम हो गया, अगर आपको हाँ ये भूल गया आप क्यों बैठे हैं, हाँ। तब आपको नींद आने लगेगी। तो आप और जरा अपने, सी आती है एकदम, मतलब ऐसा भी नहीं कि मैं सोचा कि सो गए, ऐसा नहीं हो। हाँ हाँ एक बिल्कुल, स्लाइटली आइज बंद हो गई, लगा नींद आ यस, गई थी, पता चल जाता है बस। जी, जी, हम ये चिंतन कर सकते हैं, ज्ञानी जीव का ऐसा विचार होता है कि मैं एकाकी हूँ, शुद्ध हूँ, अर्थात परद्रव्य के संबंध से सर्वथा रहित हूँ, हम्म, दर्शन ज्ञानमयी हूँ और सदा अरूपी हूँ, अतः इन सब बाह्य परद्रव्यों में मेरा परमाणु मात्र भी नहीं है। बिल्कुल, बाप रे, इतनी बड़ी चीज याद रह जाए तो बहुत बड़ी चीज है नहीं, सच वो में। ना, वो थोड़ी सी उसकी गाथा है, वो हाँ हाँ बहुत हाँ हाँ दिन भर चिंतन मन में करेंगे ना, आपको हाँ लगेगा नहीं, कि बहुत कुछ अच्छी भी चीज है। संसार में नहीं रखा है, सच्ची में ऐसा लगता है। हाँ, है बहुत अच्छा है। हाँ। तो इसमें क्या है ना कि इसको और सिंप्लीफाई कर दें, क्योंकि ये क्या है, हाँ, थोड़ा सा टेक्निकल वर्डिंग्स है इसमें। आप बता देना वो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही, नहीं बहुत अच्छा शेयर किया आपने। इसमें क्या है कि हम कभी फील करने की कोशिश करें, ठीक है, जैसा मैं हाँ अपना एक्सपीरियंस बताते हूँ। क्या करिए आप कि आप अपने हर चीज को, अपने एक एक चीज का नाम लेते जाइए और उसको हाँ। कहते जाइए कि ये मेरा नहीं है, ठीक है। हम्म, तो एक बार प्रैक्टिस करिएगा कि ये जो परिवार है ये भी मेरा नहीं है, ये सब कर्म से मिला है, ठीक है ना। ये घर हम्म, मेरा नहीं है, कार मेरी हम्म, नहीं है, कपड़े मेरे नहीं है, शरीर भी मेरा नहीं है, हम्म, और तो और जो दिमाग में जो विचार आ रहे हैं ना ये भी मेरे नहीं है। तो जब सब कुछ हटा दिया तो बचा क्या, हाँ आप दूर करते जाइए। जैसे प्याज देखा होगा, सभी ने देखा होगा, है हाँ ना, प्याज की छिलक उतरती रहती है, उतरती रहती है, उतरती रहती हाँ। है। ऐसे ही आपको वो छिलका उतारते जाना है, अपने जो दूसरी पर है, पर को दूर करते जाइए, ठीक है। अब जब सब कुछ दूर कर देंगे ना, तो आपको लगेगा बचा क्या, वहां तो कुछ बचा ही नहीं। तो कुछ ना बचने का नाम ही जीव तत्व है, क्योंकि वो अरूपी है, ठीक है। लेकिन सबको हटा देना है, पर को हटा दिया तो जो बचा वह मैं हूं। प्रैक्टिस हम्म, करके देखिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, पहली बारी में नहीं आ रहा है, बार बार चिंतन से, ठीक है, लेकिन करना है, अपने आप को, अपने को करना है ऐसा। बहुत बढ़िया चारू जी, बहुत अच्छा बहुत बताया अच्छा। आपने, थैंक यू। भी बहुत सुंदर थी सर। तो इस इसमें से तरह के थोड़ा अपने सा भी अपने कुछ कर लें, एक्सपीरियंस एक प्लीज आध चीज शेयर भी करा। जरा सा कर लें तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। हाँ दिस इज वेरी गुड टू थिंक, वेरी नाइस। हाँ, जिस दिन मैंने अपने आप को सिर्फ नॉलेज फील किया था, आई वॉज लाइक कंप्लीटली, ऐसा लग रहा था कि किसी और ही
शिफ्ट हो गया था एकदम से अंदर से कि ये क्या हो गया। नॉलेज जिसको कि हम लोग ना छू पाते हैं ना देख पाते हैं, वो नॉलेज हम है सिर्फ। और अगर वो हम है तो फिर जो सब कुछ दिख रहा है वो कुछ है ही नहीं, राइट। तो चिंतन में या एटलीस्ट उस समय जब हम अपने से कनेक्टेड हैं, उस समय तो हम सोच सकते हैं ना ये बात को कि हम कौन है, हम सिर्फ नॉलेज है, राइट। तो बाकियों को शोर मचाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप अपनी प्रैक्टिस करिए, साधना करिए, अंदर में रहनी चाहिए, है ना। या तो अपने फिर आप में रहना है हमें। हाँ, खाना बना रहे हैं तो भी ये बात को सोच सकते फिर हैं, हमें, हाँ, टीवी देख रहे हैं तो भी सोच सकते हैं, सबके बीच में बैठे हैं तो भी तो भी अपने सोच, पास होके आ जाइए जल्दी से। लाइक आप अपना ध्यान अपनी तरफ ले आइए, बहुत मन शांत हो जाता है, बहुत है ना। इतना शांति फील हो जाती है कि यस। हाँ, और जैसे भी गुस्से खुशी में अपने को बुरा लगता है तो भी एक मिनट में सोच लो कि अपन सिर्फ आत्मा है, हाँ, हर राइट। चीज तो में में आप फर्क ये पड़ सोच जाता है। सकते वो तो मैं कई बार हैं। सोचती हूँ, अच्छा लगता है, उस मतलब कुछ नहीं लगता, कोई चीज हाँ, बुरा नहीं लगती। हर समय हर स्थिति में आप ये चीज सोच सकते हैं, ये आपको बहुत शांति देने वाली है। और सब कुछ ऐसा लगता है कि सब कर्मों से हो रहा है और मुझे कर्म मैंने ही बांधे हैं, ठीक है, तो गुस्सा भी किस पे करूं, तो कोई सेंस नहीं बनता गुस्सा करने का भी, है ना। तो मैं अपने पास ही रहा हूं ना, जितना कोई भी टेंशन नहीं आता, ऐसे करेंगे ना कोई हाँ, भी बिल्कुल टेंशन नहीं नहीं आता, सब चीज निकल जाए, उसी समय निकल जाती है, हाँ, एक सेकंड के लिए। है ना। थैंक यू। हाँ, ठीक है, तो किसी को भी कोई भी कभी प्रश्न हो इससे रिलेटेड प्रैक्टिस करते टाइम, फील फ्री टू आस्क, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वी कैन डू फॉर आवर लाइफ। सुना हुआ आप लोग भूल जाएंगे, आई नो दैट। हाँ, आज से करे कुछ बिना साल नहीं होगा बाद ये। आप लोग भूल जाएंगे जब तक वो आपके जीवन में ना उतरे, ठीक है। तो उसको थोड़ा थोड़ा ही सही 1 मिनट 2 मिनट प्रैक्टिस में लाना शुरू करिए। चारू जी, एक बार ये बताओ ना आप, मन वचन काय से हमें कैसे करना है, तो फिर बहुत अच्छा और समझेंगे। मन वचन काया से कैसे करना, मतलब जो हाँ हाँ प्रैक्टिस है वो। हाँ हाँ हाँ। मन ही सबसे इम्पोर्टेंट है। काय और वचन तो एक बार को आप कुछ भी करते रहे, लेकिन अपने आप मन साध लिया, ठीक है, मन को अगर संभाल लिया तो वचन और काय तो संभल जाते हैं, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि मन ही हमारे को कंट्रोल करता है फॉर नाउ। अभी हमें ऐसा लगता है कि हम मन के कंट्रोल में हैं, लेकिन हमें ऑपोजिट करना है इसको कि मन हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। तो जिस समय आपके अंदर बहुत संकल्प विकल्प उठ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं, बातें कहीं की कहीं चल रही हैं, ये भी तो चिंतन देखना पड़ेगा अपने आप को कि ये हो क्या रहा है, वाकई में ऐसा होता है सबके साथ कि नहीं, है ना। तो उस मोमेंट पर अपने को जो हमने पढ़ा है उस बात पर लेके आना है कि नहीं, मैं तो कुछ हूं ही नहीं, राइट। मैं किस बात के लिए परेशान हूं जब मेरा कुछ है ही नहीं, है ना, मेरे को कुछ साथ लेके नहीं जाना है। तो इस तरह के विचार आपको एकदम से उन पुराने थॉट्स के साथ डिस्कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब डिस्कनेक्ट होने के बाद आपको क्या विचार आ रहे हैं, ठीक है, वो आपको फिर फर्दर प्रैक्टिस करनी है। एक बार डिस्कनेक्ट हो गए, अब नेक्स्ट आपको क्या करना है वो आपको देखना है, उसी में ही अभी विचारों में चलते रहने देना है। वो आपकी परिस्थिति पे डिपेंड करेगा, आप क्या करते टाइम ऐसा सोच रहे थे, राइट। डिस्कनेक्ट हो गए एक बार, आपने उस विचारों की लड़ी को तोड़ दिया, ठीक है ना, जो आपके दिमाग में संकल्प विकल्पों का एक प्रवाह कह लीजिए या फ्लो कह लीजिए चल रहा था, आपने उसको तोड़ दिया। तो इस तरह से आपने उसका संस्कार को तोड़ा, जो चलने की आदत थी ना, सोचते रहने की बिना फिजूल के विचार, तो आपने उसको डिस्कनेक्ट करके उसके फ्लो को तोड़ दिया, ठीक है ना। अब आपके हाथ में है आप उसका डायरेक्शन क्या देते हैं, ठीक है ना, उस फ्लो को किस तरफ लेके जाते हैं। तो आप अच्छे विचार उस समय मन में ला सकते हैं, ठीक है। आप उस समय बारह भावना सोच सकते हैं, राइट। हाँ हाँ, तो काय से कितना कर सकते हैं इतना मैटर नहीं करता जितना मन से है, ठीक है। ओके। यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस मन की रहेगी। नहीं, मन से हम करेंगे अच्छा, तो फिर हमारी काय से चंचलता कम हो जाएगी बराबर। हाँ, काय से या चंचलता कम हो जाएगी, बिल्कुल। काय तो आप वैसे भी दिन भर में देखिएगा कि काय इतना हम यूज नहीं करते होंगे।
अनलेस कि किसी को बिल्कुल 2 मिनट बैठने की भी इंटरेस्ट हाँ, नहीं है ना, उनके लिए means वही 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 उनके वही लिए। बोलना था हाँ कि हाँ, बहुत जिनको बहुत ज्यादा कि भाई अब मैं इनके घर चला जाऊं, अब मैं इधर चला जाऊं, अब मैं इधर चला जाऊं, गाड़ी लेके भाग जाऊं, या समझ, शॉपिंग उनके करने लिए के तो लिए या है। विंडो हाँ, या उनके लिए तो है, लेकिन अगर मैं अपनी सिचुएशन में देखूं या आप और लोग के बारे में सोचूं, तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कोई भी यहाँ पर है जो बहुत भागा भागी में लगा रहता होगा, है ना। बराबर तो या कुछ भी नहीं चाहिए होता मेनली हमारा क्या है, हम बैठे वास्तव हैं में। लेकिन हमारी आदत है दिमाग दौड़ाने की, हाँ दिमाग भागता है, तो बस दिमाग को साधना है, दैट्स ऑल। राइट। चारू, एक बार आप ये 12 भावना लोगे क्या इसके बाद? हाँ हाँ हाँ, फिफ्थ ये भाग में 12 भावना आएगी। अभी हाँ, नेक्स्ट टॉपिक वही है, 12 भावना ही है, 5वीं ढाल है वो, अभी 12 भावना व्हाट्सएप में आया ना, बहुत अच्छे से डाला है। हाँ नहीं, वो हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे ना तो बहुत ही हाँ, अच्छा लगेगा। बिल्कुल करेंगे, अरे आपको हाँ बहुत नहीं, विषय मिलेगा। नेक्स्ट ढाल है ना वो पूरा 12 भावना की है। हाँ, ओके क्योंकि ओके। ना शिल्पा जी देखो, बड़े बड़े मुनि होने के बाद भी 12 भावना के बिना काम नहीं चलता उनका, नहीं, सही ठीक है बात ना। है। तो इसलिए 12 भावना सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक वो ही भावना ऐसी है जो हमें संसार की सत्यता को बताती है, ट्रुथ को बताती है। एक इकलौती भावना, 12 भावना ऐसी हैं जो ट्रुथ से अवेयर कराती हैं, ठीक है। तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम 12 भावनाओं को तो एकदम ऐसा कर लें कि रट लें, अंदर उतार लें, कैसे भी, है ना। क्योंकि जब हम दुखी हो, हम किसी चीज के लिए इष्ट वियोग से दुखी हैं लेट से, तो हमारे पास 12 भावना कहती हैं कि यहाँ पर क्या, सब कुछ क्षण भंगुर है, कुछ भी टिकने वाला नहीं है, सब अनित्य है, फिर किस लिए सोच करनी, राइट। तो सही 12 बात। भावना जो है ना, हमें हर सिचुएशन से डील करने की क्षमता देती है। इट इज दैट इम्पोर्टेंट। जिसने 12 भावना सीख ली ना, समझिए कि उसका जीवन शांत हुए बिना रह नहीं सकता, वो अपने जीवन में उसकी कषायें शांत हो जाएंगी, ठीक है ना। वो ही पर्सन आगे चल के मुनि बनने की योग्यता रखता है। या बहुत फर्क पड़ता है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है 12 भावना, तो इसलिए बहुत अच्छे से करेंगे उनको, अगले चैप्टर में वो ही है। सिर्फ ये जो व्रत का है, व्रत का कंप्लीट करके एंड देन विल या स्टार्ट। अभी एक ही रह गया है गाथा एक्चुअली हमारी, इसमें से हाँ एक ही छंद रह गया है, तो कंप्लीट करेंगे actually। हाँ हाँ हाँ, तो कल की क्लास में हो जाएगा, ठीक है ना। तो सामायिक हो गया, सबको समझ में आ गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, करेंगे ना सब लोग। मुझे आज का बहुत ही अच्छा रहा, ऑल्दो डिस्कशन लंबा रहा, बट इट्स लाइक बुक्स में जो नहीं मिलता ना, वो हाँ यहाँ पे ऐसा एक्सपीरियंसेस शेयर करना इज रियली ग्रेट। हाँ एक्सपीरियंस है। या मैं भी अभी 20 साल से करती हूँ ना, सुबह आफ्टरनून एंड शाम को, बहुत मीन्स और टाइम आता है ना तो हाँ, कुछ काम नहीं होता, फिर बाकी का सब कुछ छोड़ के बैठ जाते हैं। बहुत ही सुंदर। हाँ, सुबह उठ के बैठ जाते, सब बोलते हैं क्यों जरूरी होता है करने में, कि हाँ हमको तो ऐसा लगता है कि हम उसके बिना हम चल ही नहीं सकते। चाहे 5 बजे उठो चाहे 4 बजे उठो, उठते हैं, पर हाँ चाहे बहुत 6 बजे उठे तब भी करेंगे। बढ़िया। तो अब जो है यहाँ पर शिक्षा व्रत में नेक्स्ट बताया प्रोषद उपवास, ठीक है। अब मुनि है, बनना है हमें आगे चल के, तो उपवास की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, है ना। तो इसके लिए प्रोषद उपवास बता दिया कि पर्व के दिनों में उपवास करना, अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करना। उपवास क्या है? उपवास इज सामायिक का बड़ा भाई। कैसे? क्योंकि सामायिक में हम बैठते 24 मिनट के लिए अपने पास, और उपवास में क्या करते हैं हम 24/7 अपने पास बैठते हैं, ठीक है। हमें कोई काम नहीं है, सारे काम धंधे हमने बंद कर दिए। अब क्या करना? सिर्फ आत्म कल्याण के बारे में विचार करना। तो उपवास हमें क्या देता है? गृहस्थी के सारे कार्य छोड़कर, वो अलग बात है कि आज का समय ऐसा है कि हम गृहस्थी के कार्य नहीं छोड़ पाते, है ना। अपनी जिम्मेदारी बच्चों की है जो भी है, तो हम नहीं छोड़ पाते, लेकिन अपना एटलीस्ट खुद नहीं खाते तो उतना समय तो हमारा बचता है, फिर हमारे शरीर की एनर्जी इतनी नहीं रहती कि हम कषाय ज्यादा कर पाए। तो इन तरीकों से हमारे अंदर एक तरह से उपवास करने की प्रैक्टिस क्रिएट होती है, जो आगे चल के काम आएगी, समाधि मरण के समय काम आएगी, ठीक है ना। तो इसलिए परव चतुष्टय माही पाप तज प्रोषद धरिये। तो परव मतलब 4 दिन, महीने में जो अष्टमी चौदश के जो 4 दिन आते हैं, उसमें पाप तज, सारी तरह के पाप छोड़कर प्रोषद धरिये,
मतलब उपवास धरिए, उपवास करिए। ठीक है, तो ये भी मुनि बनने की प्रैक्टिस है। फिर था भोग उपभोग परिमाण नियम करें, राइट। ममत्व निवारें, ये भी किस लिए है? अब मुनि बनते हैं तो कोई भी परिग्रह साथ में नहीं रहता, लेकिन हमारे पास तो बहुत सारा भोग उपभोग की सामग्री है, तो उनका क्या कर लो, उनकी एक सीमा बांध लो। ठीक है, ताकि क्या हो जाए, ममत्व को कम करना है। ठीक है, ममत्व कम होगा तो कल को हम सब कुछ छोड़ पाएंगे, और मुनि बनने के लिए सब कुछ छोड़ना जरूरी है, राइट। तो ये किसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम? आगे चल के अपनी आत्मा के कल्याण के लिए और ज्यादा हम सीरियस हो जाएं, इस तरीके के यहाँ पर काम कर रहे हैं। नहीं तो कोई लिमिट ही नहीं है, क्या खाना क्या पहनना, कोई लिमिट नहीं है, चलते चले जा रहे हैं, है ना। तो इसके बारे में हम चर्चा कल की क्लास में कर सकते हैं। भोग उपभोग और क्या रह गया, हाँ, अतिथि संविभाग, है ना। ये और एक छंद और है उसके बाद ये वाला 15वां। ठीक है, तो इसको कल अगर हम कर पाते हैं तो करके, और फिर हम आगे 12 भावना का कर देंगे। हाँ, लास्ट वीक की रिकॉर्डिंग्स ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। ठीक है, तो आज की भी आई विल डू दैट। प्रोषद उपवास मतलब? प्रोषद उपवास मतलब पर्व के दिनों में उपवास करना। अष्टमी तो चौदस को हाँ, अष्टमी चौदस तो अपन जैसे एकादशी करते हैं वो नहीं चलता, उपवास करना चलता है चाहिए ना, मतलब। एकादशी पूर्वक उपवास बोला है या हाँ, एकासन जो नहीं कर सकता वो फिर एकासन करता उपवास है नहीं, ना। एकादशी पूर्वक उपवास मीन्स एक जगह पे बैठ के उपवास करो हाँ, ऐसे। हाँ नहीं नहीं वाला ऐसा लेकिन ठीक है, एकादशी भी कर सकते हैं, स्लोली हाँ, स्लोली प्रोषद, उपवास कर सकते हैं हाँ, भैया। प्रोषद में क्या रहता है, दो तरह से लेते हैं। अष्टमी चतुर्दशी के दिन पूर्ण उपवास, राइट, या फिर अष्टमी है तो सप्तमी को एकासन, अष्टमी को उपवास, फिर नवमी को एकासन, वो भी प्रोषद उपवास में आता है। ठीक है, और अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो एक समय जल ले सकता है, ठीक, उपवास में जल ले सकता है। लेकिन बिल्कुल ही नहीं क्षमता है तो एक टाइम, एक ही समय बस बैठकर और एकासन कर सकता है। नहीं, हम वो तो करते हैं उपवास, तो कभी कभी बीच में 8-10 करने के बाद एक बार उपवास करते हैं खाली। हाँ, बढ़िया, हाँ, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ये सब अपने कल्याण के लिए बातें बताई जा रही हैं, इसको बहुत सीरियसली लेना, इनके पीछे के लॉजिक को समझना, खाली सुनना नहीं, ठीक है ना, चिंतन करना कि क्यों कहा होगा, हर चीज के पीछे क्वेश्चन करके कि क्यों बता रहे होंगे ऐसी बात। ठीक है, चलिए, जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हु दोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमो करना। चलिए, सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय